नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। इस समय राजस्थान में राज प्लास्ट 25 के आयोजन की बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही हैं। राज प्लास्ट 25 का आयोजन वहां की एक प्रतिष्ठित एसोसिएशन जिसका नाम प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान, ये एक प्रतिष्ठित एसोसिएशन है राजस्थान की, और राजस्थान के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके हितों को लेकर के संघर्ष करने वाली बड़ी ही जीवट संस्था है। और इस संस्था के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रवण शर्मा। श्रवण शर्मा पिछली बार भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान के नेतृत्व में राज प्लास्ट का बेहतरीन आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में एग्जीबिटर्स ने भागीदारी की थी। श्रवण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर। थैंक यू जी। श्रवण शर्मा साहब, सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे कि राज प्लास्ट 25 का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस वर्ष की थीम आप लोगों ने क्या रखी? हमारा जो राज प्लास्ट 25 एग्जीबिशन जो सितंबर 19, 20, 21 को होने जा रहा है, 3 दिन का ये एग्जीबिशन है जो राजस्थान के जयपुर में जयपुर कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है। इस सेंटर की अपने आप में खूबी है जो कि 100 एकड़ में फैला हुआ ये सेंटर है, जिसमें 2 बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं। एक हॉल के साइज है 10,000 स्क्वायर मीटर, दूसरे हॉल का साइज है 10,000 स्क्वायर मीटर। 700 सीटिंग का इसमें ऑडिटोरियम बना हुआ है, 250 रूम का इसमें होटल नोवोटल बना हुआ है। तो अपने आप में ये एग्जीबिशन सेंटर जो है काफी बड़ा है और बहुत ही सुंदरता से लबालब। इसमें हम एग्जीबिशन करने जा रहे हैं। हमने 23 में भी इसमें किया था। इस बार हमने पिछली बार से हॉल का साइज बढ़ाया है। पिछली बार 1.5 हॉल में किया, इस बार इसको हमने कंप्लीट 2 हॉल में। पिछली बार हमारे 330 एग्जीबिटर थे, इस बार हमारे 500 एग्जीबिटर होने जा रहे हैं। मेन उद्देश्य जो आपने पूछा, उद्देश्य हमारा इसमें राजस्थान में कैसे इंडस्ट्री बढ़े, कैसे नए प्रोडक्ट यहाँ पे प्लास्टिक सेक्टर में जो कि अदर स्टेट के कंपेरेटिव में कुछ हम लोग लैकिंग कर रहे हैं, उसको कैसे सुधारे हैं। हमारे नियर बाई स्टेट गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, इसके कंपेरेटिव में हमारा जो स्टेट है थोड़ा पिछड़ा हुआ है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है। इस एग्जीबिशन करने का ये मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, इस आयोजन में सर किन किन क्षेत्रों के उद्यमियों और कंपनियों की भागीदारी हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश। इस आयोजन में जो हमारे 2 हॉल है, एक में हमने प्रोडक्ट के लिए रखा है और दूसरा हमने मशीनरी के लिए रखा है। मशीनरी सेक्टर जो मैक्सिमम लोग है वो गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और कुछ साउथ की मशीनरी वाले हैं, कुछ हमारे विदेश के भी हमारे लोग इसमें मशीनरी सेक्टर में अपना मशीनरी का डिस्प्ले करेंगे। चाहे वो इंजेक्शन मोल्डिंग हो, चाहे वो एक्सट्रूशन लाइन हो, चाहे वो ब्लो मोल्डिंग हो, चाहे वो रिसाइकलिंग के लिए प्लांट हो, ग्रेनुल्स बनाने का हो, रिसाइकलिंग वॉशिंग करने का हो। इस तरीके के मशीनरी आपको डिफरेंट इस एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलेगी। सेम चीज हम पैकेजिंग के मटेरियल में जो प्रोडक्ट में जा रहे हैं, वहाँ पैकेजिंग मटेरियल होगा, पाइपिंग सेक्टर होगा, मास्टर बैच होंगे, ग्रेनुल्स होंगे। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट के अपने अपने शोज इसमें रहेंगे। दोनों में हमारे बराबर की इक्वल कैपेसिटी है दोनों हॉल की। एक तरफ मशीन का रहेगा, एक तरफ हमारे प्रोडक्ट के रहेंगे। तो मेनली जो हमारा इसका प्रदर्शनी रहेगी, जो मेन जो कंपनियां रहेगी, वो बड़ी मशीनरी में, जैसे विंडसर एक अपने आप में बड़ा नाम है, वो हमारे यहाँ शो में पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट में अगर बात करें तो हमारे पास डाबरिया है, डाबरिया वो इसमें शो में भाग ले रहे हैं। SMT हमारा मेन स्पॉन्सर है, साई मशीनरी टूल्स, JJ मशीनरी टूल जो है वो इंदौर की, ये दोनों बड़ी कंपनियां हैं, ये हमारे मेन स्पॉन्सर है। तो इस तरीके की एक्सट्रूशन लाइन, इंजेक्शन मोल्डिंग में हमारे पास कई मशीनरी वाले आ रहे हैं। तो ये सब पिछली बार से हमें काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जो मशीन आती है, मैं आपको बता देता हूँ, वो मशीन हमारे यहाँ पे सारी की सारी बिक जाती है, ऑलरेडी सेल होके आती है। तो पिछली बार हमारा जो 1,000 करोड़ की जो सेल और परचेज डायरेक्टली यहाँ पे हुआ था, वो भी हम चाह रहे हैं कि डबल कैपेसिटी में होगा। और इससे जो रोजगार की और जो स्टेट के लिए जो रेवेन्यू का जो जनरेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में तमाम प्लास्टिक प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं, तो इन तमाम प्लास्टिक प्रदर्शनियों से राज प्लास्ट 25 खुद को अलग किस तरह करता है? देखिए, जयपुर में अभी तक ये जो 2nd एडिशन है, अभी तक यहाँ पे एग्जीबिशन होते नहीं थे। तो हमने 1st एडिशन किया, जिसमें लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया। काफी बिजनेस का वहाँ पे बढ़ोतरी हुई, रेवेन्यू जनरेट हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ। तो हमें ये लग रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके जरिए लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि प्रोडक्ट बन कैसे रहा है। तो डेफिनेटली जो नए उद्योग आने हैं, जो युवा पीढ़ी जो देखने आएगी, उनको ये लगेगा कि हम इधर उधर जो नौकरी करने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ऐसी मशीन भी आएगी कि एक 10 लाख रुपए में मशीन खरीद करके और साल के वो 10 लाख रुपए कमा सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज है जो MSME के लिए बनी हुई है, वो बेनिफिट ले सकता है। उसके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। वहाँ एक पॉलिसी मेकर ऑलरेडी बैठे हैं, एक तरफ वहाँ पे मशीनरी बैठी, तो उसका दिमाग इमीडिएट उस पर जाएगा, फोकस करेगा कि मुझे बजाय मैं 25-30 हजार की नौकरी करने के बजाय क्यों ना मैं ये काम कर लूँ। तो ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज है वो इस
दास प्लास से आपको बहुत सारी देखने को मिलेगी और ये होगा। तो ये बाकी एग्जीबिशन से हमारे यहाँ पे अपने आप में हॉस्पिटलिटी जो रहेगी वो बड़ी डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे हम लोग लंच शान और शौकत से मेहमानबाजी करते हैं, जो एग्जीबिटर आते हैं, विजिटर आते हैं, रहने की व्यवस्थाएं जो है बहुत बेटर होती है। दिल्ली काफी कंजेस्टेड है, तो दिल्ली अगर आसपास के एरिया में हम देखेंगे, इंदौर, अहमदाबाद, इनसे हमारा जो होल है कन्वेंशन सेंटर अपने आप में बेटर है और मिड में है। सबसे बड़ी बात है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली इसको कनेक्ट भी करता है जयपुर अपने आप में। तो डेफिनेटली इसके कुछ अलग से रिजल्ट्स आएंगे, ये अपने आप को अलग करता है। इस आयोजन में जो नई तकनीकों और जो इनोवेशंस हैं उन पे कितना फोकस रहेगा? लेकिन नई तकनीकी अभी जो रिसेंटली चाइना से इन्होंने मशीन पे, जैसे अपने इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ बैन लगाया है या कोई एंटी डंपिंग ड्यूटी करी है, तो डेफिनेटली इंडियन मशीनरी वाले यहाँ पे आएंगे, वो अपना एक्सपोजर करेंगे। तो अपने आप को कुछ, जब वहां से कोई चीजें महंगी बन रही है, नहीं आ पाएगी, अपने आप को डेवलप करेंगे। और हमारे स्टेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें नई तकनीकी के साथ जो प्रोडक्ट मिले। और इंडस्ट्री में अभी तक हमारे जो मारवाड़ी समाज या जो भी राजस्थान के, वो बाहर जाके जो बिजनेस करना चाह रहे हैं या करते आए हैं आज तक, हर जगह अपनी छाप उन्होंने छोड़ रखी है, तो वो भी कोशिश करेंगे हम स्टेट में जाके, अगर इस तरीके का एग्जीबिशन हो रहा है तो डेफिनेटली उनका रुझान भी यहाँ पे बनेगा। तो ये अपने आप में, और स्टेट में टेक्निक नई आनी है, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। डेफिनेटली नई मशीनें आ रही है तो नई टेक्निक मिलेगी। अच्छा सर, थोड़ा सा स्टार्टअप्स के बारे में बताइएगा। स्टार्टअप्स और यूथ के ऊपर इस प्रदर्शनी में किस तरीके का फोकस रहेगा? जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन पर किस तरीके का फोकस? नए एंटरप्रेन्योर के लिए तो मील का पत्थर साबित होगा। इनको तो आना है और देखना है और अपनी मशीन लगाना है। हम बताएंगे हमारी जो पॉलिसी मेकर, जो स्टेट गवर्नमेंट की अभी ऐसी पॉलिसी है कि रिप्स करके एक जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई हुई है अपने आप में 24 की, वो बड़ी शानदार पॉलिसी है, जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट सब्सिडी दे रखी है, बिना ब्याज के इस तरीके का लोन है। जो 5 करोड़ तक का जो लोन है उसमें 8% तक की सब्सिडी है। अगर 9% बैंक ब्याज देता है तो आपको 8% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। तो डेफिनेटली वो यहाँ पे स्टार्टअप जो आएंगे, उनको ये मशीन लेनी है, बैंक लोन देने के लिए तैयार है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, जीएसटी में बेनिफिट मिल रहे हैं। राइजिंग राजस्थान रिसेंटली राजस्थान में हुआ है, जिसके अंदर जमीनें ये रिजर्व प्राइस में दे रहे हैं। तो बहुत सारे स्कोप है। कोई अंतरराष्ट्रीय सहभागिता भी इस प्रदर्शनी में हो रही है या विदेशी कंपनियां भी क्या कुछ शामिल हो रही हैं? विदेशी कंपनियां में सहभागिता भी है। जो 5-6 कंपनियां हमारे यहाँ हैं जो इंडियन बाहर के कोलैबोरेशन के साथ है, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाहर के हम बायर एज ए विजिटर के रूप में बायर को लेके आ रहे हैं। इनवाइट किया हमने करीब 200 बायर्स जो है, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, ईस्टर्न अफ्रीकन हो, या सऊदी अरब हो, दुबई हो, ताइवान हो, इस तरीके की कंट्री में हमने इनवाइट किए हैं। तो करीब 200 बायर भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे आएंगे और बाहर की सहभागिता भी 5-6 कंपनियों ने की है। निश्चित रूप से सर, ये तो हुई राज प्लास 25 के संदर्भ में कुछ बातें। और अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान की जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके संदर्भ में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें। तो इसमें सबसे पहला सवाल तो यह है कि आप राजस्थान प्लास्टिक इंडस्ट्री को वर्तमान में किन तरीके के अवसरों और चुनौतियों के दौर से गुजरता हुआ देखते हैं? देखिए, राजस्थान में प्लास्टिक इंडस्ट्री हो चाहे अदर इंडस्ट्री हो, यहाँ पे स्कोप बहुत है इंडस्ट्री का, क्योंकि लैंड होल्डिंग राजस्थान में बहुत ज्यादा है, जमीन की यहाँ कमी नहीं है। और प्लास्टिक के लिए यहाँ पे एक रिफाइनरी अपने आप में अभी जो स्टार्ट होने जा रही है पचवदरा बाड़मेर में, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हुआ है। HPCL ने वो रिफाइनरी रन करेगी। तो प्लास्टिक के जो पॉलीमर का एक अपने आप में यहाँ प्रोडक्शन यहीं का लोकल हो गया, वो राजस्थान की प्लास्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। अभी जो चुनौतियां जो चल रही है, उस चुनौतियों का भी जल्दी निपटारा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो पाइप सेक्टर चल रहा था, चाहे वो जल जीवन मिशन था या दूसरे सेक्टर चल रहे थे, उसमें अभी थोड़ा सा ब्रेक लगा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्लास्टिक से जुड़ी हुई है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इस तरीके की इसमें 300 इंडस्ट्रियां यहाँ पे लगी हुई है, तो जो कि इंडिया की 50% यूनिट राजस्थान में ही है। तो ये राजस्थान डिफरेंट है बाकी स्टेट से, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। सर, जो राजस्थान सरकार है तो उसका नीति संबंधी समर्थन इंडस्ट्री में किस तरीके से है और किस तरीके का सुधार अपेक्षित है? आने वाले दिनों में सरकार का किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा इंडस्ट्री को? सरकार ने अभी नई गवर्नमेंट जैसे बनी है, यहाँ पे भजन लाल जी की सरकार बनी है, तब से इन्होंने राइजिंग राजस्थान का यहाँ पे एक इवेंट किया था,
पीछे 9, 10, 11 दिसंबर 24 में, उसमें काफ़ी एमओयूज हुए हैं और स्टेट गवर्नमेंट बड़ी इसमें अग्रेसिव है कि यहाँ पे इंडस्ट्री मैक्सिमम कैसे आए। एमओयू काफ़ी हुए हैं, कुछ सोलर सेक्टर में हुए हैं, कुछ अदर इंडस्ट्री में हुए हैं। तो ये लोग यहाँ पे जमीन का जो रिजर्व प्राइस में अभी ऑक्शन जो होता था, हमारे यहाँ पे एक रिको इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट सेंटर बना हुआ है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसका डिपार्टमेंट का नाम है रिको। अभी तक वो सारे ऑक्शन ही करते थे, तो एक बिजनेस सा बना हुआ था। तो इस सरकार ने आके इसमें बहुत बड़ा एक बदलाव किया है, ऑक्शन नहीं करेंगे। अब हम फर्स्ट आओ फर्स्ट पाओ के हिसाब से हम जो रिजर्व प्राइस रखी है उसके हिसाब से इन्होंने जमीन का अलॉटमेंट किया है, जिससे उद्यमियों में काफी उत्साह है कि हम जब पैसा जमीन का कम लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी। सर, आपकी जो लीडरशिप है, क्या प्रमुख परिवर्तन आगे देखने को मिलेंगे? मेरा मानना है, मैं 2014-12 से इस एसोसिएशन से जुड़ा हूँ एज ए जनरल सेक्रेटरी। फिर 14 में मैं प्रेसिडेंट बना, 15 में प्रेसिडेंट बना, अभी 22 से लेके 26 तक कंटिन्यू मैं हूँ। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि आप जिस सीट पे रहते हो, जो जिम्मेवारी होती है, दी जाती है, आपके मेंबर्स के द्वारा जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, उस जिम्मेवारी को आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपने बेस्ट एफर्ट्स कैसे, आपके एक्सपीरियंस को कैसे इसमें डाल सकते हैं। तो हमारे जो खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमने जो जिंदगी में जो काम किया है, उसको भी हम इस एसोसिएशन में अपने आप को समर्पित करते हैं और उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम एसोसिएशन की या हमारे मेंबर्स की ग्रोथ करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा ही ब्रॉड माइंड होकर आपको काम करना पड़ता है। वही हम कर रहे हैं, ऐसी हमारी पूरी जो टीम है वो टीम करती है और इसी के नतीजे ये है कि हमने ये एग्जीबिशन किया। पहला एग्जीबिशन सक्सेस रहा, दूसरा एग्जीबिशन कर रहे हैं। आज हमें सरकार जमीन दे रही है और कुछ जो भी हमारे एसोसिएशन लेवल पे हो रहा है वो डेफिनेटली एक नेतृत्व की देन है, जिसमें हम लोग हमारे पूरे प्रयास कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं और जो हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, जो हम बाहर से ला सकते हैं एक्सपीरियंस, वो भी ला के हम राजस्थान स्टेट को दे रहे हैं। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, राजप्लास 2025 के लिए आप एग्जीबिटर से क्या कहेंगे और विजिटर से क्या कहेंगे कि वो क्यों आए राजप्लास 25? देखिए, हम एक माध्यम है एग्जीबिटर और विजिटर को मिलाने के लिए। तो एग्जीबिटर को तो हम ये कहेंगे कि आप आइए, आप अपने मैक्सिमम डिस्प्ले कीजिए और कोई कमी रहती है तो हमें बताइए। आप अपने यहाँ ऑफिसेज खोलिए, अपनी अच्छी मार्केटिंग करिए, जो आपको लीड मिलती है उस लीड को अच्छे से बनाएं ताकि अगली बार आपको आने में ये परेशानी नहीं होती। हम बार बार ये कहते हैं कि ये नहीं कि आपने प्रदर्शनी करी, आपने कार्ड इकट्ठे किए, वहां ले जाके पटक दिए, उससे रिजल्ट आने वाले नहीं है। रिजल्ट लेने के लिए आपको यहाँ पे ऑफिसेज करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे स्टॉकिस्ट बनाने पड़ेंगे। तो ये सब एग्जीबिटर के लिए हम कहते हैं कि हर जो भी आता है यहाँ पे, बिजनेस तो है ही, लेकिन उसको एक अच्छे माहौल के हिसाब से आइए कि हमें बिजनेस वहाँ पे करना है। सेम विजिटर को, कि विजिटर भी जाए, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखे, जिसमें जिस उसका माइंड होता है उसको एक बार नहीं, सेकंड डे देखे, सेकंड डे नहीं, थर्ड डे देखे, उसको देख के एक चीज पे फोकस करके कि मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, या मुझे ये मशीन लेके मुझे ये प्रोडक्शन करना है। तो हम बड़े तरीके से हर आदमी को ये समझाते हैं। एग्जीबिटर को तो हम पर्सनली बोल के आते हैं कि आप आए वहाँ पे और आके अपना, ये नहीं कि जब हमने फॉर्मेलिटी करी और चले गए, और या ऑलरेडी हमारा मार्केट है उसी हिसाब से उसको करना है। बट आप यहाँ पे अपने ऑफिस खोलिए, आप अपने मार्केटिंग टीम को, सेल्स टीम को बिठाइए, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रेसिडेंट श्रवण शर्मा जी, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एसोसिएशन को संचालित कर रहे हैं। और राजप्लास्ट का पिछला आयोजन इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इनके नेतृत्व में, इनकी टीम के नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। और इस बार भी सितंबर के दूसरे सप्ताह में राजप्लास्ट का बेहतरीन आयोजन हो रहा है। चूंकि पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इस आयोजन के को ऑर्गेनाइजर के रूप में जुड़ा है, पीएमएमआई का भी समर्थन इस आयोजन को मिला है। तो इस आयोजन की ताकत लगातार बढ़ रही है और ये आयोजन लगातार लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहा है। इसीलिए आज हमने इस आयोजन के संदर्भ में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान के प्रेसिडेंट श्रवण शर्मा जी से बात की। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण शर्मा साहब।